डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने लोगों को एससीओ समिट के ऊपर पिछले कई हफ्ते से तवज्जो उस तरफ थी, और मैं इन प्रोग्रामों में कह रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि यहाँ सड़कों पे फसाद ना हो, कि गुजर जाएगी एफसीओ समिट तो फिर आपस में बैठें और कुछ कर लें। आपने 16 गुजार के 17 डालने की प्लानिंग कर ली, बंदे भी आपने खुफिया खुफिया तादाद में पूरे कर लिए, 2-3 का तो नाम भी उन्होंने ले दिया, एक्चुअल तादाद आपके पास ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल क्या बेहतर तरीके से मैनेज नहीं थी हो सकती? खुले दिल से टॉक्स करते, हफ्ता 10 दिन बहस चूँकि होती। आपने एससीओ समिट को लिंक किया है इससे, तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, और आपने कहा कि एससीओ समिट के फ़ौरन बाद ही आपने असेंबली का इजलास तलब कर लिया कल है ही वो और कमेटी का इजलास भी है। अमेंडमेंट की बात जो है उसमें होगी। तो मलिक साहब, एससीओ समिट कराने वाले लोग और हैं और असेंबली का इजलास और नंबर गेम पूरे करने वाले लोग और हैं। आपकी हुकूमत ने एससीओ समिट नहीं कराया? ये दो नहीं, हुकूमत के अंदर मौजूद बंदे। कल वाला जो परसों वाला इजलास है वो भी आपकी हुकूमत ने तलब किया ना? जी बिल्कुल तलब की है। आप दूसरी बात सुने, चंद बातें जो मेरे भाई उमैर ने की और बैरिस्टर साहब ने की। बात यह है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियारात है उन्हें सलब नहीं कर रहा। कर रहे हैं, हम सिर्फ ये 184 की पावर सलब कर मेरी रहे यार सुने ना, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तकरीबन दोनों भाई बहुत सीनियर कानूनदान हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ, दोनों बैरिस्टर हैं, कि मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में अदालती दिन जो होते हैं जिसमें अदालतें अपना काम करती हैं वो तकरीबन 250-260 होते हैं। मेरा अगर आप तजिया लेंगे तो पिछले साल 1.5 साल में जो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले 2018 में के बाद जो होता रहा उसमें भी एक शख्सियत यहाँ पे रही, उनका नाम मैं डायरेक्ट नहीं लेकिन मैं लूँगा थोड़ा सा। 60 दिन 25 करोड़ लोगों के केसेस सुने जाते थे और 200 दिन आपके वो केसेस सुने जाते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उन्हें कहें, टिकर बनाने वाले मुकदमात कहें, सियासी कहें, जो भी कहें। इसका रवाज आपके पसंदीदा चौधरी इफ्तिखार साहब ने शुरू किया था। मेरा ख्याल है कि शुरू उन्होंने जो किया था, पसंदीदा या नापसंदीदा की बात पे मैं सिर्फ एक कमेंट कहूँगा कि अफराद मैटर नहीं करते। आपके अभी लिए कहा गया ना, मैटर करते अफराद मैटर नहीं करते, आपके लिए इदारे मैटर मैटर करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर बकौल उनके कि जी हमारी पसंद का कोई बंदा लग जाता है, कितना अर्सा, 20 साल नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल, आप 3 ऐसी साल। बुनियाद डाल के जाएंगे सर, जिसको बुनियाद 20 की साल बात दुरुस्त नहीं करते है। करते टाइम लग मैं जाए। आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये चाह रहे हैं, आप इलेक्शन की बात करते हैं, 2018 के इलेक्शन पे ज़्यादा एतराज़ात थे, वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आपके ख्याल इलेक्शन में था। 224, ये जो 2024 वाला इलेक्शन है ये कम है? मैं कह रहा हूँ कि मुवाजना करते जाना, उससे पीछे चलते जाएं, ये इल्ज़ामात रहे हैं हर इलेक्शन पे। 24 लिहाजा वाला आपके आप ख्याल में बेहतर है? इन खुदा का तमाम नाम ले मेरी सर। बात तो सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन तमाम जो रिफॉर्म्स हैं इन्हें इलेक्शन के साथ आप मैग्नेट ना करें, इन्हें नथी ना करें। दूसरी बात ये है, ये जो इलेक्शन की बात आपने की है ना, देखें हम जब बात करते हैं अभी ख्वाजा आसिफ ने जुडिशियल कहीं रिफॉर्म्स किसी की, इंटरव्यू में उन्होंने कहा है ना कि उन्हें डर है कि अगर ये 26 के बाद ये मौजूदा अदलिया जो है किसी वक्त इलेक्शन ऑडिट की तरफ जा सर रही है, मेरी तो बात सुने ना, कितना खौफ है आपको इलेक्शन ऑडिट का? होने दें। नहीं हो ही रहे हैं ऑडिट इलेक्शन। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं दोनों बैरिस्टर हजरात से ये पूछता हूँ कि क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जुडिशरी में रिफॉर्म्स हों? क्या आप चाहते हैं कि दोबारा, उनका अपना दिया हुआ नाम है, मेरा नहीं, बाबा रहमत जैसे लोग आए, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है यहाँ पे डैम बनाने की बात करे, यहाँ पे वो डिस्पेंसरियाँ चेक करे, स्कूल चेक करे, और कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे मौजूद एक कैदी की अलमारी चेक करे। जस्टिस मंसूर अली शाह से क्या इशू? नहीं कोई इशू, हमें किसी से कोई इशू नहीं है। अच्छा। हम ये चाह रहे हैं कि ये तारीख खौफ ना तो दोहराई आपके जाए, ऊपर, खौफ तो करें। अब जाहिर है वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, लेकिन ये मुसवदा जब सामने आएगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि इंशाल्लाह जितनी हमारी ऑनरेबल बार्स हैं पाकिस्तान की, वो इसे सपोर्ट करेंगी, और जो लोग कानून को समझते हैं पीटीआई में, वो भी इसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ब्रेक करीब आ गया, सलाउद्दीन साहब से भी चाहूँगा कि इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले कोई 15 सालों में जो लॉ मिनिस्टर है उसका एक अवलीन काम ये रह गया है कि वो बार्स के अंदर जाके पैसे तकसीम करते हैं, ग्रांट्स अनाउंस करते हैं, और उसके नतीजे में वो जब मुश्किल वक्त में कोई सपोर्ट चाहिए होती है अदलिया की, तो ये तो ब्राइब के ज़ुमरे में आता है। पता नहीं आप लोग वकील लोग इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे सलाउद्दीन साहब आपकी तरफ आऊँगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी, तो उस ज़माने के लॉ मिनिस्टर में उनका नाम नहीं लेता, वो सारी बारों में जाके तो पैसे तकसीम किया करते थे। बड़ी खुली खुली वो एक रिश्वत वाला मामला था।
अभी भी वकील बोलते हैं, तकरीरें करते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये स्प्लिट आएगी और बड़ी खुल के आएगी, क्योंकि अभी भी वही तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मुख्तलिफ नहीं किया जा रहा। तो एक तरफ आपकी सुप्रीम कोर्ट एट स्टेक है कि ये बचेगी कि नहीं, 184 का इख्तियार बचे नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगी, 199 की रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर तब्दीली की जा रही है, फिर जो उसकी अपॉइंटमेंट का आईनी अदालत का तरीकाकार है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो कैसे होगा। तो आपके वकील भाई जो हैं, मुझे लगता है उनका रोल भी क्वेश्चनेबल है इस वक्त। जी देखें, इसमें ज़रूर उस वक्त हुआ था कि जब अदलिया बहाली की तहरीक थी तो डेफिनेटली उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने जाके इधर उधर बार एसोसिएशंस में ग्रांट्स अनाउंस किए। उनमें से ज़्यादातर ग्रांट्स तो कभी दिए नहीं गए थे, मगर कुछ बार्स को बिल्कुल ग्रांट्स अनाउंस किए। मगर उसके बावजूद आपने देखा कि बार एसोसिएशंस ने उस जो तहरीक थी वो चलाते रहे, क्योंकि उस वक्त जो जरदारी साहब को जो ऑब्जेक्शन थी इफ्तिखार चौधरी से, अब तो एक रेट्रोस्पेक्टिवली कहा जाता है क्योंकि हमें पता था कि वो ये करेंगे या वो करेंगे। उस वक्त एक्चुअली मसला बड़ा सिंपल था। जो उस वक्त अब्दुल हमीद डोगर साहब जो पीसीओ के चीफ जस्टिस थे, वो जो थे वो कायम अली शाह साहब के जूनियर थे। तो जब उन्होंने देखा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मुशर्रफ की तरफ से पावर जा रही है और पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ वफादार रहूँगा, मेरी नौकरी को बस ना छेड़ें। तो उस वजह से पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की अपोज की थी। उसमें कोई लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल नहीं था। अभी भी एक कोशिश की जा रही है कि बार्स को अपने साथ लाया जाए, मगर आपने देखा आज ही बल्कि कराची में एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के भी सदर थे, लाहौर हाई कोर्ट बार के भी सदर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी सदर थे, पेशावर हाई कोर्ट बार के भी सदर थे। तो चारों सूबों की जो सारी लीडरशिप है वो मौजूद थी। अब अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई एक करारदाद आई है, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दिए हैं जो आइनी तरमीम के हक़ में हैं। मगर पाकिस्तान बार काउंसिल देखें, उसकी इलेक्शंस होती है हर 5 साल। ये जो मौजूदा पाकिस्तान बार काउंसिल है, उनके वाइस चेयरमैन फ़ारूक नाइक साहब हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। मगर ये जो मौजूदा पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसकी इलेक्शंस भी पिछले 2-3 साल पहले हुई है, जब हालात बिल्कुल फ़र्क थे, वकला का मूड जो था वो बिल्कुल फ़र्क था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, 2007 की तहरीक में भी पाकिस्तान बार काउंसिल की इनिशियल जो स्टांस था वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर उस वक्त मुनीर मलिक साहब थे। उनका बड़ा क्लियर कट स्टांस था मुशर्रफ की जो अटैक था जुडिशरी पे उसके ख़िलाफ़। पाकिस्तान बार काउंसिल का थोड़ा मुख्तलिफ स्टांस था, मगर जब उन्होंने ग्राउंड पे वकला की जो रिजेंटमेंट थी वो देखी, तो उस वक्त फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना स्टांस चेंज किया। मेरा तो सवाल सलाउद्दीन साहब ये है कि अभी क्या वकील एक असूल के लिए रेजिस्टेंस करेंगे, कोशिश करेंगे? मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वकील जो हैं वो रेजिस्टेंस इस चीज़ के लिए करेंगे, क्योंकि ये एक कोई अंधा या एक कोई फर्स्ट ईयर LLB का भी स्टूडेंट देख सकता है कि जिस किस्म की ये इस्लाहात के नाम पे जिस किस्म का ये वार कर रहे हैं अदलिया के ऊपर, उसके बाद ना कोई जुडिशल निज़ाम रहेगा, ना कोई वकालत करने के लायक रहेगा। इस चीज़ पे ग्रास रूट्स में और ऊपर तक अब बड़ा क्लियर स्टांस वकला का आ रहा है। और ये अगर कोई किसी को लालच देते हैं वगैरह, तो देखें हमेशा अब लाख लोगों की कम्युनिटी होती है, तो किसी को अगर ऑफ़र कर दें कि हम आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ही जज बना देंगे, या किसी को ऑफ़र कर दें कि हम आपको अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल या इन ओहदों पे फाइज कर देंगे, तो 10-5 लोग तो हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं जो वो लाइन टो करने के लिए तैयार हैं, मगर जो
99%, और ये आप अभी आने वाली इलेक्शंस में भी बार एसोसिएशंस के देखेंगे कि जो लोग सहूलतकार बन रहे हैं इस तरमीम के, उनको इलेक्टोरली भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे।